भगवान श्री राम जी एक दिन आए और देखो सती जाकर के जन्म ले लिया कहाँ? हिमालय महाराज के यहाँ। बोले हिमालय महाराज की। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वज्ञ तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और देखो कन्या का जन्म हुआ और नारद जी का आगमन हुआ। हिमालय महाराज ने कहा अच्छे पधारे, आप जैसे संत पधारे हैं, अब जरा इसको गुण कहिए, दोष कहिए। क्या? नारद जी ने हस्तरेखा देखी, हाँ हाँ आपके कन्या के ऊपर तो बड़ी बड़ी दिव्य, ये साक्षात जगदम्बा है, ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। अच्छा तो जरा बताइए इसका विवाह कहाँ होगा, कैसे व्यक्ति से होगा? सो नारद जी कहते हैं जोगिल जटिल अकाम मग्न नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहीं मिले परिहस्ति असरेख। इनका पति जो होगा जोगी होगा, और कौन होगा? जटिल जटा धारण किए होगा, अमंगल भेष बना करके रखेगा, वही इनके स्वामी होंगे। ऐसी हाथ की रेखाएं। माता मैना तो दुखी हो गई है, मेरी पुत्री का विवाह और ऐसे व्यक्ति से। नारद जी ने समझाया, बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है। और माता सती का तो शुरू से ही स्नेह भगवान पर था, भगवान भोलेनाथ पर था, इसलिए माता सती ने जाकर के भगवान भोलेनाथ के लिए तप किया। और जब घोर तप किया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। लेकिन कह तो दिया लेकिन बने नहीं। अब इधर सारे देवता परेशान, सारे देवता भगवान के पास में पहुंचे। राम जी भोले बाबा के पास में आए और राम जी ने कहा सती ने इतना घोर तप किया है, जाकर के विवाह कर लो। मैं जो बात कह रहा हूं ना, हाँ बोले उसे अपने हृदय में धारण करो। शंकर भगवान ने कहा आपकी बातों को मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ। राम जी ने कहा ना ना सिर पे धारण मत करना। बोले क्यों? बोले सिर पे गंगा है, कहीं बह गई तो मेरी बात गंगा से चल गई, इसलिए मेरी बात को सिर पे नहीं हृदय में उर में धारण करना। ठीक है। अब देखो भोले बाबा को तैयार हो करके शादी के लिए जाना चाहिए ना, लेकिन भोले बाबा ना 70 ऋषियों कहा जाओ सती की परीक्षा लेके आओ। अच्छा राम जी ने कह दिया, और राम जी को कहते स्वामी भी मानते, राम जी उनको मानते, वो उनको मानते, तो फिर भोले बाबा को परीक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए था क्या सती जी के पास? ना, लेकिन क्यों भेज रहे? भोले बाबा कहती हैं मेरे कहने पर सती ने मेरे प्रभु पर भरोसा नहीं किया, उनकी परीक्षा ली, तो अब मैं सती को पुनः धारण करने वाला हूँ, तो बिना परीक्षा लिए कैसे अपना लूं? इसीलिए परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं। पठ बहु काम जाय शिव पाही, करे चोब शंकर मन माही, करे चोब शंकर मन पाही। सती जी के पास ऋषि गए, कहा देवी मैंने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा प्रस्ताव लेके आया हूँ। क्या? बोले देखो अब तुम भोले बाबा को पति रूप में चाहती हो, लेकिन उसके बारे में जानती हो कौन है? भस्मी रमाए रहता चिता की भस्म नाग अमंगल शरीर, मैं बड़ा दिव्य बरात के लिए लेके आया, उससे विवाह करिए। बोले कौन है? बोले वो है श्रीमन नारायण विष्णु जी, उनसे शादी कर लो, वहां क्या रखा है? अरे वो लक्ष्मीपति हैं। सती जी ने कहा अब कुछ भी कहिए, चाहे मंगल हो चाहे अमंगल, लेकिन आपने आने में देरी कर दी। मुझे तो नारद जी ने सब बातें बता दी, अब मैं नारद जी को बात को अब ठुकरा नहीं सकती। आपकी बात भी सही है, अब अगर आप लोग शादी ही कराना चाहते तो दुनिया में बड़ी कन्याएं, कोई और कन्या खोजो, मैं तो भोले बाबा को ही वरण करूंगी, अब चाहे जो हो जाए। सारे महात्मा हार गए। और नारद कौन है? नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वही है नारद। नारद जानम इति नारद,
जिसका ज्ञान कभी रद्द नहीं होता, वाणी कभी रद्द नहीं होती, वही है नारद। और नारद सती को मिले तो भोले बाबा तो मिलना ही मिलना, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, ऋषि आए बताए बोले बाबा सब बात ठीक है, सती किसी भी तरह से किसी और को नहीं चाहती, आपको ही पति रूप में चाहती है। बात हो गई, परसों बारात जाना। अब देखो चारों तरफ बातचीत हो गई, चलो भैया सब बात बागदान हो गया, रिंग सेरेमनी उमनी सब हो गई। देखो बारात जाना परसों, सारे गण इकट्ठा हुए, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सुमंगल होय सगुन मंगल, सुबन करहिया अक्षरागान। सारे देवतागण अपने अपने वाहन सवार रहे हैं, सजा रहे हैं, अपने को बना रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही, अप्सराएं हैं सुमंगल गान मंगल गीत गा रही। भोले बाबा की शादी होने वाली है। जरा बताओ, जिस घर में विवाह होता है महीने भर पहले से वहाँ गीत गाने चलने लगते हैं और लोग कैसे कैसे क्रम करते रहते हैं, खुशियां बधाइयां बनती रहती हैं। भोले बाबा की शादी, सारे देवता तैयार हुए, लेकिन जिसकी शादी होनी ना उसको कोई मतलब ही नहीं। परसों शादी होनी, कोई फर्क ही मतलब नहीं। गढ़ों ने कहा बाबा आपकी शादी होने वाली मालूम है? हाँ। तो बोलो इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, घर में कुछ है खिलाने पिलाने का? नात मेहमान रिश्तेदार सब आएंगे तो उनको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, रुकाएंगे, कहाँ व्यवस्था करेंगे? उन्होंने कहा खिलाना पिलाना, घर माल पानी, घर ही नहीं मेरे पास, मैं तो पहाड़ में रहता हूँ, पर्वत में। बोले चिंता वो करें जिसके घर हो, मेरे तो घर ही नहीं है। अरे घर होगा तब तो घर में सामग्री होगी, घर ही नहीं। अब ऐसे समझ लो, कोई व्यक्ति दुकान पर जाए और दुकानदार के यहाँ सारी सामग्री देख ले, आहा ये भी अच्छी चीज, ये भी लेना चाहिए, ये भी खरीद लो, ये वाला कपड़ा भी खरीद लो और ये वाला भी खरीद लो। दुकानदार पूछे जेब में कुछ है? नोट पानी पैसे? वो बोले जेब, मेरे जेब ही नहीं, जेब होता तो नोट पानी होता, जेब ही नहीं। बोले जेब ही नहीं तो क्या है? अब जरा बताइए, भोले बाबा ने कहा चिंता तो वो करे जिसके घर हो, मेरे तो घर ही नहीं। अच्छा तो आपके घर नहीं है तो जरा ये बताइए, आपके नात मेहमान कोई हैं? किसी से आपकी रिश्तेदारी है? हाँ हाँ रिश्तेदारी है। किससे?